एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है, हमारा जो घर होता है उसमें कुछ चीज़ों का बड़ा महत्व होता है। अगर उसको उपयुक्त दिशा में प्लेसमेंट किया जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। क्योंकि अगर आप सही तरीके से जो भी आपका वास्तु का जो सिद्धांत है अगर प्लेसमेंट करते हैं या उस तरह से निर्माण करते हैं तो जो जियोपैथिक एनर्जी है वो मेंटेन रहती है और ये हर तरह से आपको सुख और समृद्धि प्रदान करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आज मैं जो चर्चा करूँगा वो आपके रसोई घर पर करूँगा। रसोई घर हमारे वास्तुशास्त्र का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि वहीं से माँ अन्नपूर्णा की पूजा होती है और माँ अन्नपूर्णा हम लोग को भोजन उपलब्ध कराती हैं। तो ऐसे यूजुअली तो हम लोग सब जानते हैं कि रसोई घर जो है वो हमेशा दक्षिण पूर्व के कोना में होना चाहिए, जिसे हम लोग अग्निकोण कहते हैं। एक बात ज़रूर ध्यान रखा जाए कि ये रसोई घर शौचालय अथवा शयन कक्ष के नीचे कभी नहीं हो, उसके अलावा उसके ऊपर भी नहीं बनाना चाहिए। कि मान लिया नीचे बाथरूम है और उसके ऊपर आपने शयन कक्ष से बना दिया, उसके ऊपर आपने अगर रसोई बना दी तो अच्छा नहीं होता। हाँ, उसका कुछ उपाय किया जा सकता है, मैं दूसरे वीडियो में आपसे इस पर डिस्कस करूँगा। दूसरा, आप जो गैस का चूल्हा या बर्नर रखते हैं, मैंने बहुत से घरों में देखा है कि बिल्कुल दीवार से सटा के रखते हैं। नहीं, आप उसको जो साउथ ईस्ट का जो कोना है उससे थोड़ा सा कम से कम 6-7 इंच दूर कर लीजिए, तो ये आपके लिए बड़ा उत्तम होगा। तीसरा कि आप जहाँ तक कोशिश कीजिए कि आपका जो सिंक का स्लैब हो वो उत्तर दिशा में हो तो अच्छा होगा। उत्तर दिशा जो है वो पानी की दिशा कही जाती है और बर्तन आदि जो है आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही रखिए, ठीक है। वाटर प्यूरीफायर हो गया और भी जो पानी का जो भी बर्तन है उसको नॉर्थ ईस्ट में ही रखिए। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आपका जो टैप वाटर है किसी दूसरे डायरेक्शन में भी है तो इस चीज़ को मान कर रखिए कि देखिए उसमें हम लोग गंदगी धोते हैं, जो जूठा होता है वो धोते हैं तो पानी का फ्लो हो जाता है। और नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ जो होता है वो यूजुअली एक्यूमुलेटेड वाटर के लिए होता है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, आप एक एल शेप का रैक बनवा लीजिए अपने किचन में और इसका प्लेसमेंट होना चाहिए नॉर्थ से साउथ की दिशा में, नॉर्थ से साउथ की दिशा में। और जो सेल्फ होगा उसको दक्षिण दीवार की तरफ, जिसमें आप माइक्रो ओवन हो गया, मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, इन चीज़ों को आप रख सकते हैं और इनको रखेंगे तो ये काफ़ी उपयोगी आपके लिए होगा। उसके अलावा आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने जो किचन का दरवाज़ा है वो उसके ठीक सामने, एकदम बिल्कुल सामने, वो आपका चूल्हा नहीं, गैस का चूल्हा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे खड़ा होकर नहीं। आप जब भी उसके दरवाजे का डायरेक्शन को चेंज कर दें, वो डायरेक्ट दरवाज़ा जो है आपके चूल्हा से कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आपके जो खाना बन जाते हैं, रेडीमेड जो खाना बन जाते हैं, उसको आप उसको आप कोशिश कीजिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखने के लिए, ठीक है। उसको कोशिश कीजिए आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखने के लिए। देखिए, जो भी आपके बर्तन या कोई भी हल्का सामान है उसको कोशिश कीजिए नॉर्थ या ईस्ट में रखने के लिए, और जो भारी सामान है उसको आप पश्चिम या दक्षिण के दिशा पे लगा सकते हैं। जैसे आपका कोई बर्तन हो गया, कटलरी हो गया, राशन का सामान हो गया, उसको आप पश्चिम दिशा की ओर लगाएं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और रसोई घर का जो कमरा का दरवाज़ा होगा ये यूजुअली आप लाल रखिए तो इट विल बी बेटर, लेकिन आप पीला भी रख सकते हैं, गुलाबी भी रख सकते हैं, नारंगी भी रख सकते हैं, चॉकलेटी भी रख सकते हैं। उसके अलावा
यदि रसोई घर में फ्रीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो इसको आप कोशिश कीजिए साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं, साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं और नॉर्थ में भी इसका प्लेसमेंट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्रीज को नहीं रखेंगे क्योंकि ये बिजली का सामान है, तो इसमें बिजली का कंडक्शन होता है, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर आप इसको साउथ वेस्ट में फ्रीज को रखते हैं तो कोशिश कीजिए कम से कम 2 फीट की दूरी दीवार से ज़रूर रख लें, 1.5-2 फीट की दूरी, तब उसको प्लेसमेंट आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप अपने किचन को ईस्ट की डायरेक्शन में नहीं बनाएं। इसके डायरेक्शन में बनाने पर क्या होगा, आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी, मानसिक रोग मतलब मानसिक मेंटल टेंशन भी आपको हो सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि इसे ईस्ट की ओर न बनाएं। दूसरा, अगर आपका रसोई नॉर्थ वेस्ट में चला गया, याद रखिए नॉर्थ वेस्ट में चला गया तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो है ये वायव्य कोण होता है और ये आपका जो मनी का फ्लो है उसको बिल्कुल हवा में गायब कर देगा। उसके अलावा अगर साउथ वेस्ट में अगर आपका किचन है तो ये बहुत ही अच्छा नहीं है, आपके विरोधी सक्रिय हो जाएंगे, क्योंकि साउथ की जो दिशा होती है वो मंगल की दिशा होती है, उसके अलावा यमराज की भी दिशा होती है और वेस्ट जो होता है वो शनि की दिशाएं होती हैं। तो इन चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। उसके अलावा आप रात में सोते समय अपने किचन की सफाई करके सोएं, क्योंकि कहा जाता है कि रात्रि में लक्ष्मी माता विचरण करती हैं और अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी का ही एक रूप है, तो आपका ज़िंदगी बिल्कुल सुखी रहेगा। और अगर आप अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे तो आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपसे शेयर किया कि रसोई घर किस तरह से होना चाहिए। अंत में जाते जाते एक बात और बोलूँगा कि आप गणपति का हाथ में आशीर्वाद देते हुए मुद्रा का एक फ़ोटो नॉर्थ में या ईस्ट में ज़रूर लगाएं। पंचमुखी हनुमान को भी आप दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं, आपके लिए सब कुछ रास्ता खुलता चला जाएगा। और एक दीपक पूजा के समय, एक छोटा सा दीपक अन्नपूर्णा के घर में ज़रूर जलाएं। आप करके देखिए, आपके घर में उन्नति और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कि सो दैट कि मैं कोई नया इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आई वुड शेयर विथ यू। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।